टीपू सुल्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक बहादुर, निडर और सच्चे मुसलमान की छवि उभरती है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कभी कबूल नहीं की। वह एक ऐसा मुजाहिद था जिसका सपना था कि हिंदुस्तान आजाद हो। लेकिन इस महान मुजाहिद की जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई? उसके माता पिता कौन थे और कैसे वह बचपन से ही बहादुरी की मिसाल बन गया? आइए जानते हैं। टीपू सुल्तान का असली नाम फतेह अली टीपू था। वह 20 नवंबर 57 ईस्वी को पैदा हुआ। उसका संबंध दक्षिण भारत के एक क्षेत्र दीवानहल्ली से था, जो वर्तमान कर्नाटक के पास है। उसके पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद एक महान सेनापति और बादशाह थे। मां का नाम फातिमा बेगम था, जो एक नेक दिल, धार्मिक और बहादुर औरत थी। जब टीपू पैदा हुआ, उस समय उसके पिता हैदर अली सेना में एक प्रतिभाशाली अफसर थे, लेकिन अभी तक बादशाह नहीं बने थे। बच्चे का नाम फतेह अली रखा गया, लेकिन चूंकि उसका जन्म एक बुजुर्ग टीपू के नाम के सितारे के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे प्यार से टीपू कहा जाने लगा। बाद में यही नाम मशहूर हो गया। प्यारे दोस्तों, टीपू के पिता हैदर अली एक आम परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और रणनीति ने उन्हें दरबार में ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया। वह किसी शाही खानदान से नहीं थे, न ही उनके पास जमीन जायदाद थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और युद्ध क्षमता से मैसूर की सल्तनत के शासक बन गए। टीपू बचपन से ही अपने पिता को जंगों में जाते हुए देखता था। वह बचपन से ही घोड़ों, तलवारों और सैनिकों की वर्दियों में दिलचस्पी रखता था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त होते, टीपू किताबें पढ़ता, सिपाही बनने की ख्वाहिश करता और अपने पिता से जंग के किस्से सुनता। टीपू सुल्तान की तालीम पर बहुत ध्यान दिया गया। उस जमाने में तालीम के दो बड़े हिस्से होते थे, धार्मिक तालीम और दुनियावी इल्म। टीपू ने कुरान, हदीस, फिक्ह और अरबी भाषा में महारत हासिल की। वह दिन रात इल्म हासिल करने में मशगूल रहता। साथ ही उसे युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसे तलवार चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई गई। उस वक्त हैदर अली ने महसूस किया कि उनका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है, उसमें एक लीडर की झलक है। टीपू ने फारसी, अरबी, उर्दू और फ्रेंच भाषाएं सीखी। वह अपने समय का शिक्षित नौजवान था। उसे साइंस, इतिहास और भूगोल का गहरा ज्ञान था। वह दुनिया की बड़ी सल्तनतों के निजाम को समझना चाहता था, ताकि अपनी सल्तनत को मजबूत बना सके। प्यारे दोस्तों, टीपू सुल्तान का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं गुजरा। वह बचपन से ही संजीदा, ज़हीन और बहादुर था। जहां दूसरे बच्चे झगड़ते, टीपू सुलह करवाता। जब कोई गरीब बच्चा दुख में होता, टीपू उसकी मदद करता। उसमें इंसाफ, रहमदिली और गैरत बचपन से ही मौजूद थी। एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक बार एक सिपाही ने एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। टीपू ने सिर्फ 1200 जिल्लत न आए। टीपू ने ये बातें दिल से अपना ली और यही उसकी पूरी जिंदगी में नजर आती है। दोस्तों, जब टीपू तकरीबन 9 साल का था, तब उसके पिता ने मैसूर की सल्तनत की हुकूमत अपने हाथ में ली। हैदर अली ने अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और अपनी सल्तनत को मजबूत किया। उन्होंने टीपू को हमेशा साथ रखा। चाहे दरबार का काम हो या फौज की तैयारी, टीपू हर जगह मौजूद रहता। एक बार हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जंग की बहादुरी से लड़ा और कई अंग्रेज सिपाहियों को शिकस्त दी। यह टीपू की पहली जंगी कामयाबी थी, जिस पर उसके पिता बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, टीपू के वालिद हैदर अली ने फ्रांसीसियों से दोस्ती की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अंग्रेजों को हराने के लिए बाहर की ताकतों की मदद जरूरी है। टीपू को फ्रांसीसी भाषा सिखाई गई ताकि वह उनसे संपर्क में रह सके। फ्रांसीसी अफसरों ने टीपू की बुद्धिमत्ता को तुरंत पहचान लिया। वे कहते थे कि यह लड़का एक दिन महान बादशाह बनेगा। टीपू ने उनसे तोपों की बनावट, बारूद बनाने और फौजी चालें सीखीं। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को यह ज्ञान था। दोस्तों, टीपू बचपन से ही यह ख्वाब देखता था कि वह एक ऐसी सल्तनत बनाएगा जहां इंसाफ हो, इल्म हो, इस्लाम हो और कोई किसी पर जुल्म न करे। वह कहता था, मैं चाहता हूं कि मेरी कौम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो। मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क इल्म में, ताकत में और दीन में सबसे आगे हो। यह ख्वाब उसके दिल में हमेशा जिंदा रहे और यही ख्वाब उसे शहादत तक ले गए। टीपू सुल्तान की शुरुआती जिंदगी
हमें यह सिखाती है कि एक आम से परिवार का लड़का भी अगर ईमान, इल्म और गैरत के साथ बढ़े तो दुनिया उसे सलाम करती है। उसका बचपन ही बता देता है कि वह आम इंसान नहीं था। उसकी आंखों में आजादी के ख्वाब थे, उसके दिल में ईमान था और उसकी रगों में बहादुरी दौड़ रही थी। प्यारे दोस्तों, टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह एक आलिम, एक सिपाही, एक नेता और एक सच्चा देशभक्त भी था। उसकी असली ताकत उसकी शिक्षा, तरबियत और युवावस्था की वो कुर्बानियां थीं जिन्होंने उसे शेर मैसूर बना दिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक नौजवान लड़के ने बचपन में ही जंगों में हिस्सा लिया और अपने पिता का दायां हाथ बन गया। टीपू बचपन से ही बहुत समझदार था। जब दूसरे बच्चे खेलने में लगे रहते, टीपू किताबों में डूबा रहता। उसने पूरा कुरान हिफ्ज किया था, हदीस, तफसीर, फिक्र और सीरत की तालीम हासिल की। उसकी माँ फातिमा बेगम रोज सुबह तहज्जुद के बाद उसे उठा देती थी और कहती थी, बेटा, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। टीपू के उस्ताद मुल्ला उबैदुल्लाह एक बड़े आलिम थे जिन्होंने टीपू को दीन की गहराइयां सिखाई। साथ ही टीपू ने फारसी, अरबी, उर्दू और फ्रेंच जबान सीखी ताकि दुनिया भर के इल्म तक पहुंच सके। टीपू को दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्मों में भी गहरी दिलचस्पी थी। वह गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल, चिकित्सा और हथियार बनाने के ज्ञान में माहिर था। उसे नई नई मशीनें बनवाने का शौक था। एक बार उसने अपने उस्ताद से पूछा, अगर हम अपने हथियार खुद बनाएं तो क्या हमें दुश्मनों से बारूद मांगने की जरूरत रहेगी? प्यारे दोस्तों, उसका दिमाग सिर्फ सीखने में नहीं, कुछ नया करने में भी लगा रहता था। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। टीपू की फौजी तरबियत बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। 8 साल की उम्र में उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेजा चलाना और तीरंदाजी सीखनी शुरू की। उसके उस्ताद तजुर्बेकार सिपाही थे जो उसे रोजाना ट्रेनिंग देते थे। वह न सिर्फ जिस्मानी ताकत पर ध्यान देता था बल्कि जंगी चालें और हिकमत अमली, रणनीति को भी समझता था। टीपू कहा करता था, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, अक़त्ल और वक्त की पहचान से जीती जाती है। इसी वजह से वह कम उम्र में ही अपने पिता का सलाहकार बन गया। प्यारे दोस्तों, टीपू सुल्तान की पहली बड़ी आजमाइश तब आई जब वह सिर्फ 15 साल का था। उस वक्त अंग्रेज मैसूर की सरहदों की तरफ बढ़ रहे थे। हैदर अली ने तय किया कि वो अंग्रेजों को रोकने के लिए एक दस्ता भेजेगा और इस दस्ते का सरदार उसने अपने बेटे टीपू को बनाया। लोग हैरान हो गए, इतना छोटा लड़का, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन हैदर अली ने कहा, मेरे बेटे के अंदर एक फौज छुपी हुई है, बस देखना यह है कि वह कैसे लड़ता है। टीपू ने 500 सिपाहियों के साथ अंग्रेजों पर हमला किया। उसकी कयादत, बहादुरी और रणनीति ने सबको हैरान कर दिया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। यह टीपू की पहली जंगी कामयाबी थी। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ा खतरा मराठों का था। वो चाहते थे कि मैसूर कमजोर हो जाए ताकि वे अपनी हुकूमत कायम कर सकें। हैदर अली ने टीपू को मराठों के खिलाफ भी भेजा। टीपू ने सिर्फ 17 साल की उम्र में मराठों के एक बड़े किले पर हमला किया। उसने ऐसी रणनीति अपनाई कि दुश्मन दंग रह गया। उसने पहाड़ों के पीछे से हमला किया, रात को हरकत की और अचानक दुश्मन पर छा गया। कुछ ही घंटों में किला फतेह हो गया। मराठे कहने लगे, ये कोई आम सिपाही नहीं, ये तो शेर है, शेर मैसूर। टीपू के पिता चाहते थे कि उनका बेटा जदीद, आधुनिक इल्मों में भी माहिर हो। उन्होंने फ्रांसीसी फौजियों से रिश्ता कायम किया जो उस समय भारत में मौजूद थे। टीपू ने उनसे तोप चलाना, बारूद बनाना, किलेबंदी और यूरोपी जंगी चालें सीखीं। फ्रांसीसी कैप्टन लो ने कहता था, मैंने यूरोप में बड़े सिपाही देखे हैं मगर टीपू जैसी जहनत और अनुशासन बहुत कम देखा है। टीपू ने फ्रांसीसी जबान में कई किताबें पढ़ीं और उनके हथियारों को समझा ताकि अपने मुल्क को आधुनिक बना सके। टीपू सुल्तान के पिता उसे हर जंग में साथ रखते। वो उसे सिपाहियों के बीच खड़ा करते और कहते, ये मेरा बेटा है। जो कौम अपने बच्चों को बचपन से जंग के लिए तैयार करे वह कभी गुलाम नहीं बनती। टीपू मैदान जंग में सिर्फ लड़ता ही नहीं था बल्कि सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाता, उनकी परेशानियां सुनता और उन्हें इंसाफ देता। इसलिए सिपाही उसे बहुत चाहते थे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक जंगीरो योद्धा नहीं, एक शानदार नेता भी था। उसमें कुछ ऐसी खूबियां थीं जो उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। ईमानदारी,
वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह पर यकीन, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता, हर जंग से पहले दुआ करता। टीपू कहा करता था, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेरी कौम की आज़ादी है। टीपू की बहादुरी और समझदारी ने उसे सल्तनत के बड़े फैसलों का हिस्सा बना दिया। जब भी कोई नया प्लान बनता, टीपू की राय जरूर ली जाती। हैदर अली अक्सर कहते, यह बच्चा अब बादशाह बनने के काबिल हो चुका है। मगर टीपू कभी घमंड नहीं करता था। वह कहता, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी कौम का खादिम बनूंगा, बादशाह नहीं। टीपू सुल्तान की नौजवानी हमें सिखाती है कि अगर कोई इंसान दिल से इल्म हासिल करे, इखलास, निष्ठा से कौम की सेवा करे और जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। टीपू की तरबियत उसके ईमान, उसकी माँ की दुआओं और उसके बाप के एतबार भरोसे का नतीजा थी। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी, दुश्मनों को शिकस्त दी और एक मजबूत सल्तनत कायम की। लेकिन उनके जाने के बाद अब सबकी निगाहें टीपू पर थीं। क्या ये नौजवान बादशाह बनकर सल्तनत को संभाल सकेगा? क्या वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकेगा? आइए जानते हैं उस वक्त क्या हुआ। साल 1882 का दिसंबर था। हैदर अली एक बड़ी जंग में मशगूल थे। उनका जिस्म बीमार था लेकिन हौसला जिंदा था। अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने इलाज किया, दुआएं की गईं, लेकिन वो दिन आ गया जब शेर मैसूर हैदर अली इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये खबर जैसे ही फैली, सल्तनत में उदासी छा गई। सिपाही रोने लगे, अवाम गमजदा हो गए और दुश्मन खुशियां मनाने लगे। सबको लगा अब मैसूर कमजोर हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब एक नया शेर आने वाला है। हैदर अली की वफात के बाद फौज और दरबारियों ने मुत्तफिका तौर पर टीपू सुल्तान को सल्तनत का नया हाकिम मुकर्रर किया। उस वक्त टीपू की उम्र सिर्फ 31 साल थी। टीपू ने तख्त संभालने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि सबको इत्मीनान दिया। उसने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा, मेरे वालिद ने आपको ताकत, गैरत और वकार दिया। अब यह मेरा वादा है कि मैं उनके मिशन को जारी रखूंगा। मैं आपका हाकिम नहीं, आपका खादिम हूं। ये अल्फाज सबके दिलों में उतर गए। दोस्तों, हैदर अली की वफात के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब मैसूर कमजोर हो गया है, हमला कर देना चाहिए। उन्होंने फौज भेजी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि टीपू उनका इंतजार कर रहा है। टीपू ने अक्ल, हिम्मत और तरबियत से दुश्मन का सामना किया। उसने अपनी फौज को बेहतरीन अंदाज में तरतीब दिया, तोपें तैयार करवाईं, बारूद जमा किया और दुश्मन को ऐसे मकाम पर बुलाया जहां वो फंस जाए। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को बुरी तरह शिकस्त हुई। एक अंग्रेज जनरल ने खत में लिखा, हमने शेर को मरा हुआ समझा, मगर वो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दोस्तों, टीपू सुल्तान का अदालती निजाम बहुत मजबूत और इंसाफ पसंद था। उसने काजी मुकर्रर किए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करते थे। चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए इंसाफ बराबर था। एक बार एक अमीर वजीर ने एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। जब केस बादशाह के पास पहुंचा तो टीपू ने न सिर्फ जमीन वापस दिलवाई, बल्कि वजीर को सजा भी दी। लोग कहने लगे, ये बादशाह इंसाफ में हजरत उमर की झलक दिखाता है। टीपू सुल्तान एक सच्चा मुसलमान था। उसके दिल में दीन इस्लाम की अजमत थी। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ता, रमजान के रोजे रखता और कुरान की तिलावत करता। सल्तनत के हर शहर में मस्जिदें बनवाईं, उल्मा को इज्जत दी और दीन को सरकारी सतह पर फरोग दिया। वह कहा करता था, हमारी ताकत अल्लाह की रजा में है, अगर दीन से हट गए तो जिल्लत हमारे दरवाजे पर होगी। प्यारे दोस्तों, टीपू के इक्तिदार में आते ही दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ने लगीं। अंग्रेज, मराठे, निजाम दक्कन सब एक हो गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, टीपू को खत्म करना। टीपू ने इस चाल को समझा और अपनी फौजी ताकत को और मजबूत कर दिया। उसने बाहरी ताकतों जैसे उस्मानी सल्तनत, अफगानिस्तान और फ्रांस से ताल्लुकात बढ़ाए ताकि जरूरत पड़ने पर मदद ली जा सके। टीपू के कई कौल आज भी मशहूर हैं, जैसे गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं अपनी कौम के लिए जीता हूं और अल्लाह की रजा के लिए लड़ता हूं। गुलामी के खिलाफ जिहाद मेरी जिंदगी का मकसद है। टीपू सुल्तान का तख्त पर बैठना सिर्फ एक नए बादशाह का आना नहीं था, बल्कि एक तहरीक का आगाज था। उसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, ईमान पुख्ता हो
और दिल में कौम का दर्द हो तो एक नौजवान भी तारीख बदल सकता है। ये था वो आगाज जिसने अंग्रेजों को खौफ में डुबो दिया और कौम को उम्मीद दी। टीपू सुल्तान के शासन का सबसे बड़ा चैलेंज अंग्रेज थे, जो दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे थे। लेकिन समस्या सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि वो तमाम दुश्मन भी थे जो अंदरूनी साजिशों के जरिए मैसूर की सल्तनत को गिराना चाहते थे। ये वो दौर था जब शेर मैसूर ने अपनी बहादुरी, हिकमत और कुर्बानी से इतिहास में वो मुकाम हासिल किया जिस पर आज भी लोग फख्र करते हैं। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने अंग्रेजों से कई जंगें लड़ी थीं और मरते वक्त एक जंग जारी थी जिसे टीपू ने संभाला और अंग्रेजों को शिकस्त दी। ये दूसरी मैसूर जंग कहलाती है, जो 1884 में संधिए मांगलोर मानसर पर खत्म हुई। अंग्रेज मजबूर हो गए कि टीपू से अमन का समझौता करें, लेकिन अंदर ही अंदर वे बदले की आग में जल रहे थे। अंग्रेजों ने अब नई चाल चली। उन्होंने निजाम ए दक्कन, हैदराबाद के शासक और मराठों को मिलाकर टीपू सुल्तान पर 3 तरफ से हमला करने की योजना बनाई। उनके पास आधुनिक हथियार, बड़ी फौज और खुफिया जानकारी थी। टीपू सुल्तान अकेला रह गया। कोई इस्लामी रियासत मदद को नहीं आई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, जब अल्लाह साथ हो तो सारी दुनिया की दुश्मनी भी कमजोर है। टीपू ने रॉकेटों की मदद से अंग्रेजों पर कई हमले किए, दुश्मनों के किले तबाह किए और अपनी फौज को हर मोर्चे पर सक्रिय रखा। उसने दुश्मन के कैंपों पर रात में छापे मारे। उसने ऐसी हिकमत अपनाई कि बड़े बड़े जनरल हैरान रह गए। उसके रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक मार करते, जो उस जमाने में एक इनकलाबी तकनीक थी। एक मौके पर एक अंग्रेज जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारी तोपें बेकार हो गईं, टीपू के रॉकेट हमें हवा में ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, जब जंग लंबी हो गई और साजिशी गठबंधन मजबूत हो गया, तो टीपू मजबूर हुआ कि कुछ समय के लिए सुलह करे। 1992 में संधि श्रीरंगपट्टनम हुई, जिसके तहत टीपू को आधी सल्तनत छोड़नी पड़ी, भारी जुर्माना भरना पड़ा और दिल को चीर देने वाली बात यह कि अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को गिरवी बंधक देना पड़ा। जिस दिन उसने बेटों को दुश्मन के हवाले किया, उसकी आंखें नम थीं, मगर चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसने बेटों से कहा, तुम कैद में जा रहे हो, मगर गुलाम मत बनना। तुम बादशाह के बेटे नहीं, कौम के मुजाहिद हो। ये मंजर अंग्रेज भी कभी नहीं भुला सके। टीपू सुल्तान ने दिल में ठान लिया था, यह सुलह अस्थाई है। मैं अपनी कौम, अपनी जमीन और अपने बेटों का बदला जरूर लूंगा। उसने चुपचाप फिर से फौज तैयार की, तोपखाने मजबूत किए, रॉकेट कारखाने बढ़ाए और यूरोपीय ताकतों, खासकर फ्रांस से गुप्त संपर्क शुरू किए। टीपू ने उस्मानी खिलाफत, ईरान और अफगानिस्तान तक संदेश भेजे कि अगर अब हम एक नहीं हुए तो कल हम सब गुलाम होंगे। टीपू सुल्तान कभी अंग्रेजों के आगे नहीं झुका। उसने कभी अंग्रेज सरकार की चापलूसी नहीं की, कभी उनके खिलाफ हक का लफ्ज कहने से पीछे नहीं हटा। एक अंग्रेज अफसर ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप अंग्रेजों की वफादारी करें तो हम आपको एक बड़ी रियासत दे सकते हैं। टीपू का जवाब था, मैं अल्लाह की जमीन पर कुफ्र के झंडे को बुलंद नहीं होने दूंगा। अगर मरना है तो भी इज्जत से मरेंगे, गुलामी में जीना हराम है। टीपू ने अपनी कौम को जगाने के लिए कई खत और बयान जारी किए। उसने लिखा, ऐ मुसलमानों, अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं, तुम्हारा दीन, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी नस्ल तक छीनना चाहते हैं। अगर आज हम न उठे तो कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। टीपू की बातें अवाम के दिलों में उतर गईं। लोग बड़ी तादाद में उसकी फौज में शामिल होने लगे। प्यारे दोस्तों, दुश्मनों के हमलों के बावजूद टीपू ने अपनी हुकूमत में अवाम की खिदमत को नहीं रोका। उसके द्वार में गरीब को खाना, कपड़ा, मकान हासिल था। किसान को जमीन, पानी और बीज मिलते थे। उल्मा को इज्जत और वजीफे दिए जाते थे। औरतों की इज्जत महफूज थी। अदालतें इंसाफ का मरकज थीं। टीपू कहा करता था, अगर रियाया भूखी सो गई तो सिर्फ हथियार नहीं चलाए, बल्कि जासूसों और गद्दारों का जाल भी बिछाया। दरबार के अंदर कुछ लोग अंग्रेजों को खबरें देते थे। एक वजीर ने छिपकर दुश्मन को टीपू की फौजी रणनीति की जानकारी दी। यही वो साजिशें थीं जिन्होंने टीपू को तन्हा करना शुरू कर दिया। जब टीपू ने ये हालात देखे तो उसने कहा, मुझे दुश्मन की फौज से नहीं, अपने दरबार के गद्दारों से डर लगता है।
टीपू सुल्तान ने फैसला कर लिया था कि अब वह आखिरी और फैसला कुन जंग लड़ेगा। उसने अपनी फौज को मजबूत किया, रॉकेट तैयार की, किले की दीवारों को मजबूत कराया और कहा, हम लड़ेंगे, चाहे एक एक सिपाही बचे, मगर ये जमीन काफिरों को नहीं देंगे। ये पूरा दौर टीपू सुल्तान की मुकाबलत, गैरत, हिकमत और कुर्बानी की कहानी है। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो दुश्मनों के घेरे में भी डटा रहा, अपने बेटे कुर्बान किए, अपनी जमीन न छोड़ी और हर सांस आजादी की जंग के लिए वक्फ कर दी। टीपू ने दिखा दिया कि असल बादशाह वही होता है जो अपनी कौम के लिए जीता और मरता है। टीपू सुल्तान का जीवन का हर पल आजादी, ईमान और इज्जत के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी सल्तनत को बचाया, दुश्मनों का मुकाबला किया और कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आखिरकार वह वक्त भी आ गया जब दुश्मनों ने एक जबरदस्त चाल चलकर शेर मैसूर को मिटाने का फैसला किया। यह हिस्सा उस आखिरी जंग और शहादत की दास्तान है जो आज भी मुसलमानों के दिलों में गैरत की चिंगारी जला देती है। 1798 के बाद अंग्रेजों ने एक नई रणनीति अपनाई। अब ब्रिटेन में लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल बन चुका था, जिसका सिर्फ एक मिशन था, टीपू सुल्तान को खत्म करो, चाहे जैसे भी हो। अंग्रेज जानते थे कि जब तक टीपू जिंदा है उनकी हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने हैदराबाद के निजाम को मिला लिया, मराठों से साजिश की, फ्रांस के खिलाफ झूठा प्रचार किया कि टीपू उससे मिला हुआ है, जासूसों को दरबार में घुसा दिया और पूरे दक्षिण भारत में फौज फैला दी। टीपू इन सब चालों से वाकिफ था, लेकिन वह अकेला था। मुस्लिम शासक, इस्लामी दुनिया और पड़ोसी हुक्मरान सब खामोश थे। टीपू सुल्तान ने अपने मुख्य किले श्रीरंगपट्टनम को जंग के लिए तैयार किया। उसने अपनी फौज को आखिरी संदेश दिया, यह लड़ाई जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि धर्म, गैरत और इज्जत के लिए है। अगर हम मर भी जाएं तो हमारी रूहों को फख्र होगा कि हमने गुलामी को मंजूर नहीं किया। उसने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, आज हम सब शहादत की तरफ जा रहे हैं। याद रखो, एक शहीद पूरी कौम को जिंदा कर सकता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाल दिया। उनके पास 60,000 से ज्यादा सैनिक थे, तोपें थीं, आधुनिक हथियार और गुप्त जानकारियां भी। टीपू के पास सिर्फ 20,000 सिपाही थे, जिनमें ज्यादातर किसान और आम लोग थे। लेकिन उनका हौसला जख्मियों की मरहम पट्टी करता और कहता, यह वक्त है मर्दानगी दिखाने का। आज जो डरा वह मरा। सबसे खतरनाक लम्हा तब आया जब अंग्रेजों का खरीदा हुआ एक गद्दार, मीर सादिक, अंदर से किले का दरवाजा खोल देता है। अंग्रेजी फौज अंदर दाखिल हो जाती है। हर तरफ गोलियां चलती हैं, खून बहता है और किले के अंदर जंग का तूफान आ जाता है। जब टीपू ने यह मंजर देखा तो चिल्लाकर कहा, गद्दारों ने वह काम कर दिया जो 1000 तोपें भी न कर सकीं। टीपू सुल्तान ने शाही लिबास उतार दिया, आम सिपाही का कपड़ा पहन लिया और जंग में कूद पड़ा। उसके साथ कुछ वफादार सिपाही थे जो जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। जब टीपू की बंदूक खराब हो गई तो उसने तलवार उठा ली। एक अंग्रेज अफसर सामने आया। टीपू ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इसी दौरान एक गोली उसके सीने में लगी, फिर एक बार पीछे से हुआ, लेकिन वह गिरा नहीं। कई अंग्रेज सिपाही उसे पहचान भी नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद यह कोई आम सिपाही है। जब टीपू शहीद हो गया तो एक अंग्रेज सिपाही ने उसकी जेब से सोने की घड़ी निकाली। तब सबको पता चला, यही तो टीपू सुल्तान था। जब अंग्रेज जनरल लॉर्ड वेल्जली को खबर दी गई कि टीपू सुल्तान मारा गया तो वह कुछ देर खामोश रहा। कहा जाता है कि उसने कहा, हमने एक जमीन नहीं, एक शेर को मारा है। अंग्रेजों ने जब शहीद टीपू की लाश देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब रौनक और सुकून था, जैसे वह जीत चुका हो। टीपू सुल्तान की लाश को गस्ल दिया गया। उसके जिस्म पर 16 जख्म थे। हर जख्म एक जंग की निशानी था। हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। आम लोग रोते हुए कहते रहे, हमने एक बादशाह नहीं, गैरत का ताजदार खो दिया। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उसकी सल्तनत के टुकड़े कर दिए, खजाने लूट लिए, तोपखानों को तबाह कर दिया और उसके बच्चों को नजरबंद कर दिया। लेकिन एक चीज को कभी न छू सके, टीपू का नाम, उसकी बहादुरी, उसकी गैरत। टीपू सुल्तान का पैगाम आज भी जिंदा है। हक के लिए खड़े हो जाओ, बातिल के सामने मत झुको। धर्म, इज्जत और कौम के लिए जान देना सबसे बड़ी इबादत है। प्यारे दोस्तों, 1799 में
टीपू सुल्तान की शहादत के साथ सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक युग समाप्त हो गया। वो युग जिसमें एक मुस्लिम शासक ने जुल्म, गुलामी और कुफ्र के सिस्टम के खिलाफ जिहाद का परचम बुलंद किया था। लेकिन क्या उसकी शहादत के बाद सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। टीपू का नाम, उसकी सोच, उसकी गैरत और उसकी कुर्बानी आज भी जिंदा है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। अब उनके रास्ते साफ हो गए। मराठे कमजोर हो चुके थे, निजाम दक्कन अंग्रेजों का सहयोगी बन चुका था और बाकी मुस्लिम शासक सिर्फ तमाशबीन थे। अंग्रेजों ने तेजी से शैक्षिक संस्थान बदल दिए, अदालतों में अपना कानून लागू किया, व्यापार पर कब्जा किया, दीन धर्म से जुड़े मदरसों को बंद कराया और सबसे बड़ा हमला मुसलमानों की पहचान और गैरत पर किया। टीपू के बच्चे अंग्रेजों के कब्जे में थे। कुछ को कलकत्ता भेजा गया, कुछ को मराठों के हवाले किया गया। वो शाही नस्ल जो कभी मैदान जंग की फतह थी, अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई। एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने सिर्फ एक शख्स को नहीं मारा, बल्कि उस नस्ल की हिम्मत तोड़ दी है जो हमारे खिलाफ बगावत करती थी। दोस्तों, टीपू की शहादत के बाद उन उल्मा और सिपाहियों पर जुल्म हुआ जो उसके साथ थे। मदरसों को बंद कर दिया गया, मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया गया और वो पूरा सिस्टम जिसने टीपू जैसे लीडर को पैदा किया था, मिटा दिया गया। लेकिन अंग्रेज एक बात न समझ सके, शहीद मरकर भी जिंदा रहता है। टीपू सुल्तान की शहादत ने मुसलमानों के दिल में यह पैगाम छोड़ा कि बाराम, अगर हम आज झुक गए तो हमारी आने वाली नस्लें गुलामी में पैदा होंगी। अगर हमने कुर्बानी ना दी तो हमारा ईमान, तहजीब और जुबान सब छिन जाएगा। इसीलिए 1857 की जंग आज़ादी में कई उलमा, मुशाइखा और मुसलमान टीपू की मिसाल देकर लड़े। जब 1857 की पहली बड़ी बगावत हुई तो कई लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम लेकर नारे लगाए, टीपू का बदला लेंगे, गुलामी ना मंजूर, अंग्रेज वापस जाओ। टीपू अब सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि एक तहरीक का निशान बन चुका था। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इकबाल जो उम्मत को जगाने वाले शायर थे, वो भी टीपू सुल्तान के दीवाने थे। उन्होंने फरमाया, वो फक्र जिससे मर्द खुदा पैदा होते हैं, वो फक्र नहीं जिससे गुलामी आए। इकबाल ने नौजवानों से बार बार कहा, टीपू की तरह मरो, जिंदगी गुलामी से निजात पाएगी। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ हम मुसलमानों ने टीपू का सबक भुला दिया, गैरत और कुर्बानी की रूह खो दी। दुनिया की लज्जतों में फंसकर हक से दूर हो गए, अपनी तालीम, तहजीब और इत्तेहाद को छोड़ दिया। अगर हमने टीपू की कुर्बानी को सिर्फ कहानी समझा तो हमने उसके खून से बेवफाई की। प्यारे दोस्तों, टीपू की विरासत सिर्फ तारीख नहीं, एक मिशन था। टीपू सुल्तान हमें सिखाता है, ईमान पर कोई समझौता नहीं, चाहे दुनिया साथ छोड़े, मगर ईमान बचा रहना चाहिए। गुलामी से नफरत करो, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या सियासी। किसी भी गुलामी को कबूल मत करो। तालीम और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो। टीपू ने रॉकेट बनाए, कारखाने लगाए, साइंस में तरक्की की। आज भी यही रास्ता है। मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होना होगा, वरना दुश्मन फायदा उठाएगा। सिर्फ बातों से कौमें नहीं बनती, जान, माल, वक़्त सब कुछ दीन के लिए देना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, क्या हम आज टीपू के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमने तालीम को अपनाया? क्या हम दीन और दुनिया में तवाज़ुन रखते हैं? क्या हम में वो गैरत है जो गुलामी से इनकार करे? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो हमें वापस टीपू की तरफ लौटना होगा। टीपू सुल्तान ने जिस आज़ादी का ख्वाब देखा था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ। आज भी मुसलमान दुनिया भर में जुल्म का शिकार हैं। फिलिस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में और खुद अपने ही मुल्कों में। अगर हम वाकई में टीपू के वारिस हैं तो हमें इल्म हासिल करना होगा, आपस में इत्तेहाद कायम करना होगा और बातिल निज़ाम के खिलाफ खड़े होना होगा। टीपू सुल्तान तारीख का नाम नहीं, जिंदा पैगाम है। टीपू कोई अफसाना नहीं, वो हकीकत था। उसने साबित किया कि अगर एक इंसान भी सच्चा हो तो वो तारीख बदल सकता है। हक़ की राह पर मौत भी कामयाबी है। दीन, इज्जत और वतन के लिए मरना ही असल जिंदगी है। टीपू सुल्तान की जिंदगी हमें झकझोरती है, रुलाती है और जगाती है। अगर हमने इस शेर के पैगाम को समझ लिया तो हम अपने ईमान को बचा लेंगे,
अपनी नस्लों को आज़ाद बना सकेंगे और अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब कर सकेंगे। टीपू सुल्तान जिंदा है, हर उस दिल में जो गैरत, ईमान और कुर्बानी की कद्र जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे अजीम लीडर अता फरमाए जो हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करें।